नमस्ते, मेरा नाम नीरज है। भूमि सर्वेक्षण के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें देख पाएंगे कि आपको क्या-क्या दस्तावेज जमा देना है और क्या दस्तावेज नहीं देना है। ऐसे तमाम बहुत सारे हैं जो सर्वे करवाने के लिए हौच पौच में है कि कौन से पेपर देना है, कौन से पेपर नहीं देना है। किसी के दादा परदादा के नाम से, किन्हीं के पिताजी के नाम से, किन्हीं को डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किन्हीं को डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या-क्या देना है। पूरी जानकारी क्लियर बताएंगे, क्योंकि पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारियां प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा, जिसकी हम नोटिस के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब के नेक्स्ट अपडेट के लिए, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने के बाद में जो भी इसकी जानकारी होगी ना और लोगों तक पहुंच सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पाएंगे, ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्तों में रैयतों के लिए सामान्य अनुदेश। तो आवश्यक क्या है ये पहले समझ लीजिए। आवश्यक में जैसे घोषणा का प्रपत्र दो, रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करे, या भू अभिलेख एवं परिमाप वेबसाइट DIRS बिहार पे जो है सो आप जमा अपलोड कर सकते हैं। यानी दोस्तों क्लियर किया गया है कि आप जो है सो प्रपत्र दो जो है सो रैयत है, जो वंशज द्वारा धारित जो जमीन है, उसको आप अंचल के शिविर में जमा करेंगे। यानी कि आपके अंचल के द्वारा जहाँ पे शिविर लगा हुआ है वहां जमा करेंगे, और यहाँ पे भू अभिलेख एवं परिमाप के वेबसाइट, जैसे कि ये जो दिया गया ना वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जो है सो आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको हम बताते हैं। दूसरा है खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या निर्देशालय की वेबसाइट पर अपलोड करे। यानी जो खतियान रैयत है ना, जो जमाबंदी रैयत के वंशज हैं, उनको स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर, यानी कि जो आपका खतियानी जमीन है ना, उसको आप जो है सो यहाँ पे प्रपत्र 3 में बढ़कर जो है सो वंशावली तैयार करेंगे, और उसके अनुसार से अंचल के जो शिविर में है वहां जाके जमा करेंगे, या फिर इस वेबसाइट पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा में दिया गया है, राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। यानी कि आप जो रसीद कटाते हैं ऑनलाइन, उसका छाया प्रति आप स्वयं घोषणा, यानी कि आप अपना खुद का सिग्नेचर करके संलग्न करेंगे उस पेपर के साथ में। ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। यदि क्रय पदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज के छाया प्रति, यानी कि कहने का मतलब है कि दान का अगर कोई जमीन है तो उसका जो है सो दस्तावेज जो आपको होगा, उसका जो है सो आपको फोटो स्टेट लगा देना है। पांचवा देख सकते हैं, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। अगर कोई भी आदेश में जो है सो ये सक्षम न्यायालय में अगर कोई भी केस मुकदमा या कुछ भी इस तरह का कुछ आदेश है, तो उसका छाया प्रति आप लगा सकते हैं। छठा में बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासीगति पर्चा की छाया प्रति, इस तरह का कोई भी छाया प्रति है तो आप लगा सकते हैं। सातवां देख सकते हैं, जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र दो देंगे, वंशावली नहीं। यानी कि देख सकते हैं जिनके नाम से जमीन है ना, अगर वो जीवित हैं तो सिर्फ वो घोषणा पत्र, जो स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 है, उस वो ही देना है, वंशावली आपको नहीं लगाना है। इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है ये जान लीजिए। मैंने पहले आवश्यक क्या था इसकी जानकारी दी, अब आवश्यक नहीं है जो उसकी जानकारी ले लीजिए। प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारा बोला जाता है अटेस्टेड करवाना होगा, तो इस तरह से कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा में प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से प्रपत्र 3 में भी कोई भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि होंगे, उनका हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, यानी कि खतियान का जो सच्ची प्रतिलिपि जो आप निकालते हैं कोर्ट के द्वारा, वो आपको जरूरत नहीं है। जेरॉक्स भी लगा सकते हैं। किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। यानी कि कहने का मतलब है, जब आपका जो है सो यहाँ पे सर्वे हो रहा है तो उस टाइम आपको कोई जरूर नहीं कि आपको जमीन पे रहना ही है। अगर आपके संबंधित या कोई भी रिलेशन वाला भी वहां पे ऑलरेडी है तो बताने के लिए होगा कि इनका नाम के साथ साथ ये जमीन है। ठीक है, तो इतना काफी है। और पांचवा, राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि राजस्व रसीद जो आप लोग कटाते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनका ऑनलाइन है उन्हीं का सर्वे होगा, ऑफलाइन वाले का नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, ऑफलाइन भी अगर होगा तो वो भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हर एक चीज आपको कर दिया गया है इस नोटिस के माध्यम से कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। क्योंकि
बंदोबस्त में ना रैयतों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत में हमको जो है सो क्या देना है, जमा देना है और क्या नहीं देना है। तो लगभग लगभग गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी नोटिस जारी की है, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।